नमस्कार। आज हम सितंबर 2024 के लिए कृषि पंचांग पर चर्चा करेंगे। यह पंचांग आपके खेतों में फसलों की बोवाई और कटाई के लिए शुभ तारीखों का मार्गदर्शन करेगा। सितंबर 2024 में कुछ महत्वपूर्ण कृषि दिवस हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। तो सितंबर महीने में 3 और 30 तारीख, जिसमें कि चंद्र शनि आमने सामने रहेंगे, यह स्थिति बोवाई के लिए शुभ तारीख है। और 14 तारीख, जो कि पूर्णिमा से 48 घंटे पहले का समय है, यह समय भी सभी फसलों की बोवाई के लिए सर्वोत्तम है। अब हम चंद्र राशि के अनुसार अलग अलग फसलों की बुवाई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बीज और फलवर्गीय फसलों में अनाज, दाल, तिलहन और फल वृक्षों की रोपाई के लिए 12, 13, 20, 21, 29 और 30 ये सभी शुभ तारीखें हैं। इसके बाद कंदवर्गीय फसलों में आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि की बुवाई के लिए 6, 14, 15, 22 और 23 ये सभी शुभ तारीखें हैं। इसके बाद फूलवर्गीय फसलों में मोगरा, चंपा, गुलाब, फूलगोभी आदि की बुवाई के लिए 7, 8, 16, 25 और 26 ये सभी शुभ तारीखें हैं। और इसके बाद पत्ती वर्गीय फसलों में पालक, मेथी, धनिया, चरी एवं गन्ना आदि की बुवाई के लिए 10, 11, 27 और 28 ये सभी शुभ तारीखें हैं। अब हम बात करेंगे कि किन तारीखों में आपको बुवाई नहीं करनी है। प्रत्येक महीने में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनमें बुवाई करने से फसलों की बढ़वार कम हो सकती है। इसके कारण फसलों में रोग और कीड़े लग सकते हैं और फसलों को नुकसान हो सकता है। इन दिनों में बुवाई टालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। पहला कारण है चंद्रमा का प्रभाव। दोस्तों, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर ज्वार-भाटा पैदा करती है। यह न केवल समुद्र को प्रभावित करती है, बल्कि भूमिगत जल को भी प्रभावित करती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो ज्वार-भाटा अधिक होता है। इस दौरान बीज बोने से पौधों की जड़ें मजबूती से जमीन में जम नहीं पाती हैं और वे सूख सकते हैं। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां पौधों द्वारा पानी के अवशोषण को भी प्रभावित करती हैं। देखा गया है कि कुछ चंद्र चरणों में पौधे अधिक पानी अवशोषित करते हैं, जबकि अन्य चरणों में कम पानी अवशोषित करते हैं। दूसरा कारण होता है सूर्य का प्रभाव। सूर्य की किरणें पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन बहुत तेज धूप नए अंकुरित बीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा कारण है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल में नमी, तापमान और हवा की गति भी बीजों के अंकुरण और पौधों के विकास को प्रभावित करती है। मिट्टी की गुणवत्ता, नमी, पोषक तत्व और संरचना भी बीजों के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी कारक चंद्रमा की स्थिति से प्रभावित होते हैं। इसलिए इन दिनों में बुवाई टालने की सलाह दी जाती है। इसीलिए सितंबर महीने में 5 और 19 तारीख को आपको बुवाई नहीं करनी, क्योंकि इन तारीखों में चंद्रमा शून्य होगा, यानी जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर न्यूनतम होता है। इसके बाद 5 और 18 तारीख में भी आपको बुवाई नहीं करनी है, क्योंकि इन दोनों तारीखों में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे दूर होगा। और अंत में 2 तारीख यानी अमावस्या वाले दिन, जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उस दिन आपको बुवाई नहीं करनी है। अब बात करते हैं चंद्रमा के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों में शुभ तारीखों के बारे में। अब सवाल आता है कि चंद्रमा की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति क्या होते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो चंद्रमा का उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति उसकी आकाशीय गति से संबंधित है। उत्तरायण स्थिति में चंद्रमा आकाश में उत्तर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे उत्तरायण कहते हैं। और दक्षिणायन स्थिति चंद्रमा आकाश में दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे दक्षिणायन कहते हैं। चंद्रमा की उत्तरायण स्थिति में आप 14 से 26 सितंबर तक कंद फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों की कटाई कर सकते हैं और बीजों की बुवाई भी कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा की दक्षिणायन स्थिति में 1 से 13 सितंबर और 27 से 30 सितंबर तक की अवधि में आप कंद फसलों की खुदाई कर सकते हैं, खेत की जुताई अथवा हल चला सकते हैं, खेत तैयार कर सकते हैं, खेत में खाद डाल सकते हैं और हरी खाद पलट सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि फसल के अनुसार मौसम एवं खेत की परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही पंचांग की तारीखों को अपनाया जाए। किसान साथियों, यह तारीखें जिस पंचांग में से बताई गई हैं, उसका नाम है अभिनव जैव गतिकीय कृषि एवं बागवानी पंचांग वर्ष 2024 और इस कैलेंडर के रचयिता है श्री अजीत केलकर जी एवं श्री रवि केलकर जी और उनके प्रेरणा स्रोत हैं स्वर्गीय डॉक्टर ON सोलंकी जी। जैविक खेती की अधिक जानकारी के लिए अभिनव कृषि चिंतन से संपर्क करें।